अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देवबंदियों की आज पोल खोल रहा हूं और इस बात को साबित करूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर देवबंदी कृष्ण जी की औलाद है। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो आप कि हिंदुओं की औलाद हो सकते हैं? ये बिल्कुल हिंदुओं की औलाद हैं। मैं नहीं कहता, बल्कि ये देवबंदियों के जो बड़े बड़े उलमा हैं ना, जिनको ये सर के ऊपर बिठाते हैं, जिनको अपना सर का ताज समझते हैं, उन्होंने कहा है कि वे सारे के सारे हम कृष्ण जी की औलाद हैं, रामचंद्र जी की औलादे हैं। आओ मैं बताता हूँ। ये मौलाना महमूद मदनी है। इनका एक बयान था, पुराना वीडियो था, जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो निकला। उसी के साथ साथ में ये मुफ्ती इलियास मदनी, इसका भी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो निकला। ये दोनों यानी क्या कह रही हैं, पहले आओ इनको सुन लेते हैं। उसके बाद में मैं ये बताऊंगा कि देवबंदियों के बड़े जो उलमा है ना, उलमा आइन वाला उलमा नहीं, अलिफ वाला उलमा, जो उलमा है ना, वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले इनको सुन लेते हैं। ये मौलाना महमूद मदनी और इलियास मदनी ने क्या कहा था, उसके बाद में देवबंदियों का फतवा भी सुनेंगे। सुनो इनको पहले क्या कहते हैं। उसमें तो ये कहा गया कि शिबह अहले किताब है, नियरेस्ट जो है वो अहले किताब है। यहाँ के लोगों के बारे में ये कहा गया। बात इतनी ज्यादा लोगों के बीच कैसे फैल गई जब कुरान उन्होंने तो कहा मौलाना हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मैं जब उनकी तालीमात देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री रामचंद्र जी के बारे में और श्री कृष्ण जी के बारे में, दोनों के बारे में लिखा है, किताब लिखी है कि उनकी तालीमात का मतलब टीचिंग्स, जब हम टीचिंग्स देखते हैं उनकी तो हमें ऐसा लगता है कि वो नबी थे। ऐसा में हमारे धर्म की शुरुआत लोग समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है। गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे। वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्म भूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहाँ से अच्छा है दोस्ता हमारा। ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि सबसे पहले पैगंबर का नाम कृष्ण जी है। हाँ भाई देवबंदियों, वो कौन सा कुरान है तुम्हारे पास में जिसमें सबसे पहले पैगंबर का नाम कृष्ण है? वो कौन सी हदीस है तुम्हारे पास में जिसमें कृष्ण जी को नबी बताया गया हो, जिसमें रामचंद्र को नबी बताया गया हो? मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हारे ये दोनों देवबंदी मुल्ला इन्होंने कह दिया। मौलाना महमूद मदनी ने कहा, क्या कहा कि हमारे मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब ने फतवा रशीदिया के अंदर इस बात को लिखा है। क्या लिखा है कि राम कृष्ण जी और रामचंद्र जी और कृष्ण जी कौन थे? पैगंबर थे। कहाँ, कैसे पैगंबर थे? अब ये तो इस बात को तुम ही बता सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तुम्हें कुरान से इस बात को साबित करना पड़ेगा। कोई भी हयाती हो या ममाती हो, और ये वीडियो ले जाकर के इम्तियाज पलाम्बी को दे दो। अगर वाकई में वो हलाली है, वो सख्त जुमला है लेकिन हलाली है, वाकई में नुत्फ़े ना तहक़ीक़ नहीं है, और अगर उसके अंदर हिम्मत और इल्म है, तो वो फतवा रशीदिया से इस बात को साबित करे कि वो मुसलमान की औलाद है। और मैं फतवा रशीदिया से ही इस बात को साबित करने तैयार हूं कि फतवा रशीदिया के अंदर कृष्ण को नबी कहा गया, रामचंद्र को नबी कहा गया। जब इन दोनों को पैगंबर मान लिया गया, यानी कि नबी मान लिया गया, और जिसमें मौलवी इलियास कहता है, ये मौलवी इलियास कहता है कि हमारे सबसे पहले पैगंबर का नाम कृष्ण है। जब तुम्हारे सबसे पहले पैगंबर का नाम कृष्ण है, मौलाना महमूद मदनी ने भी यही बात कही कि भाई हमारे पहले पैगंबर का नाम कृष्ण है। कुरान और हदीस के अंदर सराहत के साथ इसका जिक्र है। वो कुरान की कौन सी आयत है जो कह रही है राम कृष्ण नबी हैं? हदीस का वो कौन सा टुकड़ा है जिसमें ये कहा गया कि राम कृष्ण नबी हैं? 1,24,000 कमोबेश अंबिया व मुरसलीन का जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। 26 अंबिया का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मौजूद है। अब दारुल इफ्ता क्या कहता है? दारुल इफ्ता देवबंद का फतवा क्या कहता है? इसको भी आप अपनी स्क्रीन पर जरा पढ़ लीजिए। मैं आपको सुनाता हूं, ये आपकी स्क्रीन पर लगा भी दे रहा हूं ताकि कोई ये ना कहे कि अपनी तरफ से पढ़ रहे हैं। ये दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। और यहाँ सवाल करने वाला क्या सवाल करता है, पहले उसके सवाल को जहन में रखिए और उसके बाद में जो जवाब देवबंद से आया है उस जवाब को भी आप सही से समझ लीजिए कि इनका जवाब क्या होता है और सवाल क्या होता है। सवाल ये था कि क्या कृष्ण जी नबी थे? मौलाना, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बात में कितनी सदाकत है कि महाराष्ट्र में एक उर्दू की दरसी किताब में गालिबन उसका सबक उस्ताद जी या उस्ताद मोहतरम था, जिसमें एक जुमला ये भी रकम था कि उस्ताद मोहतरम के ज़रिए ही हमें पता चला कि कृष्ण नबी थे और तौरात में उसका जिक्र मौजूद है। इस बात का जिक्र जब 2-3 उर्दू दां हजरात के सामने किया तो इस तरह के तर्क सामने आए कि मैं उन्हें
उन्हीं के बारे में जानना चाहता हूँ। जवाज़ पेश करने वाले अहबाब का मानना था कि कुरान मजीद में चूँकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाकर 26 अम्बिया का ज़िक्र मौजूद है, जबकि 1,24,000 अम्बिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो मुमकिन है कि कृष्ण भी नबी थे। नंबर 2, चंद लोगों का मानना है कि कृष्ण के हालात ज़िंदगी पढ़ने के बाद ये बात सामने आती है कि उनकी इबादत का तरीक़ा कुछ इस तरह था कि जब शाम का वक्त होता तो वो एक दरख्त के नीचे गाय के चमड़े को ज़मीन पर बिछाते और अपने हाथ बांधकर जिस जानिब सूरज गुरूब हो रहा हो उस तरफ मुँह करके खड़े होते हैं और भगवान को याद करते हैं। ये तकरीबन नमाज का ही तरीक़ा है, तो ऐन मुमकिन है कि वो नबी रहे होंगे, बराए करम रहनुमाई करें। जवाब क्या आता है दारुल उलूम देवबंद से, आपकी स्क्रीन पर रखा है, आप इसको देखते रहिए और पढ़ते भी रहिए और मैं क्या कह रहा हूँ उसको सुनिए। कहते हैं कि जिन अम्बिया कराम के इसमाए गिरामी नसूस कुरान व हदीस में आए हैं, उन पर तो तायुन के साथ ईमान लाना लाजमी व ज़रूरी है। जिनका नाम नुसूस में नहीं आया तो महज तारीख़ी रिवायात या दूसरे मज़ाहिब की किताबों की बुनियाद पर उनको नबी करार देना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता बिला दलील उनको बुरा भी ना कहा जाए। हज़रत फ़क़ीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कृष्ण और गौतम बुद्ध और रामचंद्र वगैरह के सही हालात हमारे इल्म में नहीं, तारीख़ में रत व या बस सब कुछ है जो कि मुफीद यकीन नहीं। इसलिए कफिल लिसानी चाहिए, यानी कि कहते हैं कि अपनी आवाज़ को, अपनी ज़बान को बंद रखना चाहिए, इनके बारे में कुछ ना कहना चाहिए, बल्कि जब इनका नाम आए तो अदब के साथ हाथ बांध लेना चाहिए। तो देवबंदियों इतना बता दो कि जो देवबंद का ये फतवा है ये भी क्या सही है या ये भी गलत है, यानी कि ये गलत है। अगर गलत है तो ये मौलाना जिन्होंने रामकृष्ण को नबी कहा, पैगंबर कहा, मौलवी इलियास ने अपना सबसे पहला इंसान कृष्ण जी को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए। ये दुनिया जानती है, इस दुनिया के अंदर पैदा होने वाला हर इंसान जानता है कि सबसे पहला इंसान, सबसे पहला बशर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया और वो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले इंसान बनकर तशरीफ लेकर आए जब ये हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। उस वक्त ये पूरी दुनिया एक ही थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ लाना, जो इस वक्त वो पहाड़ी जिसको सरनदीप कहते हैं, जो आज भी श्रीलंका के अंदर मौजूद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे सबसे पहले पैगंबर, सबसे पहले इंसान इस दुनिया के अंदर, और आदम अलैहिस्सलाम ही की तमाम औलाद इस दुनिया के अंदर मौजूद है। तो देवबंदियों ये बताओ, वो जो तुम्हारे नबी हैं कृष्ण जी, वो कब पैदा हुए थे? और तुम जब उनकी औलाद हो तो तुम ये बता दो कि जब वो पैगंबर हैं तो कुरान के अंदर उनका जिक्र या हदीस के अंदर उनका जिक्र क्यों नहीं है? जनाब मोहतरम, किसी को पैगंबर या नबी कहना या रसूल कह देना कुरान और हदीस से उसकी जो है कुरान और हदीस के साथ में नस्अ क़तई से साबित करना पड़ता है कि हाँ ये पैगंबर है या ये रसूल है। तुम किसी को मुंह उठाया पैगंबर कह दिया, मुसलमानों के ईमान का सौदा करने वालों, मुसलमानों की मस्जिदों का सौदा करने वालों, बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानवापी का मामला आया, अब तुम जो है भाड़ों में से निकल करके आ रहे हो। जब अब ईदगाह की बात आई तो तुम आकर के इंटरव्यू आकर के दे रहे हो कि कृष्ण हमारे भी ये हैं, कृष्ण हमारे भी वो हैं, रामचंद्र हमारे भी ये हैं। जनाब वो हिंदुओं के पेशवा हैं, होंगे उनके लिए मोहतरम हैं, हमारे लिए हमारे मोहतरम हैं। तो तुम्हें ये किसने हक दे दिया कि भाई तुम उनके पेशवाओं को मुसलमानों का पेशवा बनाने के लिए? बात सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हारे पेशवा हो सकते हैं, वो मुसलमानों के पेशवा नहीं हो सकते हैं। अगर तुम्हें पेशवाई इतनी करनी है तो लगा लो माथे पे तिलक और उतार दो टोपी और डालो गले के अंदर माला और निकल जाओ, फिर जपने लगो ओम शांति ओम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।